इस क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की महत्वपूर्ण धाराओं को सीआरपीसी की धाराओं के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो आज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का अध्याय 13 जो सीआरपीसी के अध्याय 12 था, पुलिस को सूचना और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां। तो इस अध्याय में अध्याय 13 में धारा 173 से 196 तक की धाराएं हैं। सीआरपीसी के अध्याय 12 में धारा 154 से 176 तक की धाराएं थी। तो अध्याय 13 के धारा 173 व सीआरपीसी धारा 154 संज्ञेय मामलों में सूचना। तो इसमें एफआईआर दर्ज करने के विषय प्रावधान है। यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 व सीआरपीसी की धारा 154 संज्ञेय मामलों में सूचना के विषय प्रावधान है। यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173 संज्ञेय मामलों में सूचना के विषय प्रावधान है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 की धारा 1 में है कि संज्ञेय मामलों में जो सूचना है मौखिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जा सकेगी। उपधारा 1 के खंड 2 में है कि इलेक्ट्रॉनिक संसूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा 3 दिन के भीतर हस्ताक्षर किए जाने पर अभिलेख पर ली जाएगी। इसमें जो परंतुक है कि किसी महिला के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 से 71, 75 से 79 व 124 के अधीन किसी अपराध के किए जाने या किए जाने का प्रयत्न की सूचना किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी। इसकी उपधारा 173 के उपधारा 2 में है कि सूचना के प्रतिलिपि सूचना देने वाले को तत्काल निःशुल्क दी जाएगी। यह उपधारा 2 में प्रावधान है। 173 की उपधारा 3 जो नया प्रावधान है सीआरपीसी में नहीं था। इसमें प्रावधान है कि 3 वर्ष या उससे अधिक किंतु 7 वर्ष से कम के दंड से दंडनीय संज्ञेय अपराध करने की सूचना की प्राप्ति पर अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर विचार करते हुए थाने का भारसाधक अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से अन्यून किसी अधिकारी से प्राप्त पूर्व अनुमति से अभिलिखित करेगा। उपधारा 3 के खंड 1 में है कि यह अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या 14 दिन की अवधि के भीतर मामले में कार्यवाही के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला विद्यमान है तब अन्वेषण के लिए कार्यवाही करेगा। इसके जो खंड 2 में है कि प्रथम दृष्टया मामला विद्यमान है तब अन्वेषण के लिए कार्यवाही करेगा। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के धारा 4 में है कि किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा सूचना को अभिलिखित करने से इनकार करने से व्यथित व्यक्ति सूचना का सार लिखित रूप में और डाक द्वारा संबंध पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है, जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ को अन्वेषण किए जाने का निर्देश देगा। उसके ऐसा न करने पर व्यथित व्यक्ति मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा। तो इस प्रकार का प्रावधान 173 के धारा 4 में दिया गया है। ललिता कुमारी वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित वाद है। यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस भारत संघ एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर इसकी कॉपी ऑनलाइन अपलोड करने का निर्देश दिया गया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 174 व सीआरपीसी की धारा 155 असंज्ञेय मामलों के बारे में सूचना और ऐसे मामलों का अन्वेषण। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 174 असंज्ञेय मामलों के बारे में सूचना और ऐसे मामलों का अन्वेषण के विषय में प्रावधान है। तो इसमें प्रावधान इसके उपधारा 2 में प्रावधान है कि असंज्ञेय मामले का अन्वेषण बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना कोई पुलिस अधिकारी नहीं करेगा। इसके उपधारा 4 में है कि जब 2 या अधिक अपराधों में से कम एक संज्ञेय और अन्य अपराध असंज्ञेय है तो मामला संज्ञेय मामला समझा जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175 व सीआरपीसी की धारा 156
संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175 में संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति के विषय में प्रावधान करता है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175 में 75 के धारा 1 में है कि पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकता है, परंतु यह न्यू प्रावधान है कि अपराध की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर पुलिस अधीक्षक उप पुलिस अधीक्षक से मामले का अन्वेषण करने के लिए अपेक्षा कर सकेगा। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 176 व सीआरपीसी की धारा 157 अन्वेषण के लिए प्रक्रिया। तो भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता की धारा 176 अन्वेषण के लिए प्रक्रिया के विषय में प्रावधान करता है। तो भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 176 के धारा 1 थाने का भार साधक अधिकारी। उपधारा 1 में प्रावधान है कि थाने का भार साधक अधिकारी सूचना प्राप्त होने पर उस अपराध की रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजेगा जो ऐसे अपराध का पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान करने के लिए सशक्त है। इसमें परंतु बलात्संग अपराध के संबंध में पीड़ित का कथन पीड़ित के निवास पर या उसकी पसंद के स्थान पर और यथासाथ किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके माता पिता या संरक्षक के नजदीकी नातेदार या परिच्छेद के सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में अभिलिखित किया जाएगा। इसमें है कि ऐसा कथन किसी श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों जिसके अंतर्गत मोबाइल फोन भी है के माध्यम से अभिलिखित किया जा सकेगा। भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता की धारा 177 और सीआरपीसी की धारा 158 रिपोर्ट कैसे दी जाएगी। तो भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता की धारा 177 में रिपोर्ट कैसे दी जाएगी इस विषय में प्रावधान करता है। भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 177 रिपोर्ट कैसे दी जाएगी इस विषय में प्रावधान करता है। तो भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता की धारा 177 की उपधारा 1 में है कि 176 के अधीन 176 है कि अन्वेषण के लिए प्रक्रिया। तो इसमें प्रावधान है कि 176 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी जाने वाली प्रत्येक रिपोर्ट पुलिस के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से भेजी जाएगी जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त नियत करे। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 178 व सीआरपीसी की धारा 159 अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति। तो भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 178 अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति के विषय में प्रावधान करता है। तो इस धारा में प्रावधान करता है कि मजिस्ट्रेट धारा 176 के अधीन कोई रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्वेषण के लिए निर्देश दे सकता है या मामले की प्रारंभिक जांच के लिए या उसको अन्यथा निपटाने के लिए तुरंत कार्यवाही कर सकता है या अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को कार्यवाही करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 179 व सीआरपीसी की धारा 160। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 179 सीआरपीसी की धारा 160 साक्षियों की उपस्थिति की अपेक्षा करने के पुलिस अधिकारी की शक्ति के विषय में प्रावधान करता है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 179 साक्षी की उपस्थिति की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। तो इसकी उपधारा 1 में परंतु है कि निम्न को उनके निवास स्थान से भिन्न किसी स्थान पर उपस्थित होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। तो कौन से ऐसे लोग हैं? तो 15 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक आयु के किसी पुरुष या किसी महिला या किसी मानसिक या गंभीर बीमारी से ग्रस्त या शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति को उनके निवास स्थान से भिन्न किसी स्थान पर उपस्थित होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 व सीआरपीसी की धारा 161। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 व सीआरपीसी की धारा 161 पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा।
तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 180 पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा के विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान है कि कोई पुलिस अधिकारी जो अन्वेषण कर रहा है या उसकी अपेक्षा पर कार्य करने वाला पुलिस अधिकारी मौखिक परीक्षा कर सकता है। यानी कोई जो अन्वेषण कर रहा पुलिस अधिकारी या उसकी अपेक्षा पर कार्य करने वाला पुलिस अधिकारी। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 181 सीआरपीसी की धारा 162 पुलिस को किया गया कथन और उसका उपयोग। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 181 पुलिस को किया गया कथन और उसका उपयोग। तो इसके उपधारा 1 में है कि कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा ऐसे कथन को हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा। यदि उसे अभिलिखित कर लिया जाता है तो ऐसे कथनों पर हस्ताक्षर नहीं किया जाएगा। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 182 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 182 व सीआरपीसी की धारा 163 कोई उत्प्रेरण न दिया जाना यानी कोई उत्प्रेरण न दिया जाना। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2023 की धारा 182 कोई उत्प्रेरण न दिया जाना। भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 व सीआरपीसी की धारा 164 संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करने के विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान है कि जिले का कोई मजिस्ट्रेट अन्वेषण के दौरान या तत्पश्चात किंतु जांच या विचारण प्रारंभ होने के पूर्व किसी समय संस्वीकृति और कथनों को अभिलिखित कर सकता है। तो जिले का कोई मजिस्ट्रेट अन्वेषण के दौरान भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता की धारा 184 व सीआरपीसी की धारा 164 का बलात्संग के पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा। तो भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 184 बलात्संग के पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा के विषय में प्रावधान करता है। तो भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता की धारा 184 के उपधारा 1 के अनुसार कि ऐसी महिला की सहमति उसकी ओर से सहमत देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमत से अपराध किए जाने से संबंधित सूचना प्राप्त होने के समय से 24 घंटे के भीतर चिकित्सीय परीक्षा कराई जाएगी। इसकी उपधारा 6 में है कि रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी 7 दिनों की अवधि के भीतर रिपोर्ट अन्वेषण अधिकारी को भेजेगा। यानी अन्वेषण अधिकारी को रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर भेजेगा। भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता की धारा 185 व सीआरपीसी की धारा 165 पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 185 पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी के विषय में प्रावधान करता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 186 व सीआरपीसी की धारा 166 तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 186 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 186 व सीआरपीसी की धारा 166 पुलिस थाने का भाषाधक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 186 में पुलिस थाने का भाषाधक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है इस विषय प्रावधान करता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 187 व सीआरपीसी की धारा 167 तो भारतीय न्याय जब 24 घंटे के भीतर अन्वेषण पूरा न किया जा सके तब प्रक्रिया। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 187 जब 24 घंटे के भीतर अन्वेषण पूरा न किया जा सके तब प्रक्रिया के विषय में प्रावधान करते हैं। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 187 के उपधारा 2 के अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट 15 दिन की अभिरक्षा में भेज सकता है। यानी न्यायिक मजिस्ट्रेट 15 दिन की अभिरक्षा में। इसकी उपधारा 3 में है कि मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का पुलिस अभिरक्षा में निरोध 15 दिन की अवधि से आगे निम्न दशा में करेगा।
तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति के पुलिस अभिरक्षा 15 दिन के आगे निम्न दशम करेगा। इसके 3 की खंड 1 में है, उपधारा 3 के खंड 1 में है कि जब अपराध मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष या अधिक के लिए दंडनीय है तो 90 दिन पुलिस अभिरक्षा में। इसके खंड 2 में है कि अन्य अपराध की दशा में 60 दिन। इसमें आगे प्रावधान है कि 60 या 90 दिन की अवधि निरुद्ध अवधि से प्रारंभिक 40 दिन या 60 दिन के दौरान किसी भी समय निरोध किया जाना मजिस्ट्रेट प्राधिकृत कर सकता है। इसकी उपधारा 6 में है, यानी धारा 187 की उपधारा 6 में है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट अभिरक्षा में निरोध 7 दिन तक दे सकता है। इसकी उपधारा 8 में है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई मजिस्ट्रेट जो ऐसा आदेश दे, आदेश की एक प्रतिलिपि कारणों सहित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजेगा। इसकी उपधारा 9 में है, धारा 187 की उपधारा 9 में है कि समन मामले में अन्वेषण अभियुक्त के गिरफ्तार किए जाने की तारीख से 6 मास के भीतर समाप्त नहीं होता तो मजिस्ट्रेट अन्वेषण को रोकने के लिए आदेश करेगा। यदि अन्वेषण करने वाला अधिकारी 6 मास से आगे अन्वेषण जारी रखने के लिए मजिस्ट्रेट का समाधान नहीं कर देता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 188 व सीआरपीसी धारा 168 अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 188 सीआरपीसी की धारा 168 अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट के विषय में प्रावधान करता है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 188 अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट। तो इसमें प्रावधान है कि थाने के भाषाधक अधिकारी को भेजेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 189 व सीआरपीसी की धारा 169। तो भारतीय नागरिक इसमें है कि जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त का छोड़ा जाना। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 189 में है कि ये प्रावधान है कि जब साक्ष्य पर्याप्त हो तब अभियुक्त का छोड़ा जाना। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 190 व सीआरपीसी की धारा 170 इसमें प्रावधान है कि जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामले का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 190 जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामलों का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना इस विषय में प्रावधान करता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 191 व सीआरपीसी की धारा 171। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 191 सीआरपीसी की धारा 171 परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका अवरुद्ध न किया जाना। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 191 परिवादी और साक्षियों को पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका अवरुद्ध न किया जाना इस विषय प्रावधान करता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 192 और सीआरपीसी की धारा 172 अन्वेषण में कार्यवाहियों की डायरी के विषय में प्रावधान करता है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 192 अन्वेषण में कार्यवाहियों की डायरी। तो इसमें प्रवेश की उपधारा 1 में है 192 की उपधारा 1 में है कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी अन्वेषण में की गई अपनी कार्यवाही को दिन प्रतिदिन एक डायरी में लिखेगा। इसके उपधारा 2 में है कि 180 के अधीन अन्वेषण के दौरान अभिलिखित किए गए साक्ष्यों के कथन केस डायरी में लिखे जाएंगे। इसके उपधारा 4 में है कि दंड न्यायालय जांच या विचारण के अधीन मामले की पुलिस डायरी मंगा सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 193 और सीआरपीसी की धारा 173 अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 193 अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट के विषय में प्रावधान करता है। तो इसकी उपधारा 1 में है कि प्रत्येक अन्वेषण अनावश्यक विलंब के बिना पूरा किया जाएगा।
इसके उपधारा 2 में है कि बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 आदि के अधीन किसी अपराध में अन्वेषण जो अन्वेषण है वो सूचना की तारीख से 2 मास के भीतर पूरा किया जा सकेगा। इसकी उपधारा 3 के खंड 1 में है कि थाने का भाषाधक अधिकारी पुलिस रिपोर्ट संज्ञान करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को विहित प्रारूप में भेजेगा। यानी थाने के भाषाधिकारी पुलिस रिपोर्ट संज्ञान करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को विहित प्रारूप में भेजेगा। इसके धारा 3 के खंड 2 में है कि पुलिस अधिकारी 90 दिन के भीतर अन्वेषण की प्रगति की सूचना पीड़ित को देगा। भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 194, सीआरपीसी की धारा 174 आत्महत्या आदि पर पुलिस पर का जांच करना और रिपोर्ट देना। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 194 आत्महत्या आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना इस विषय में प्रावधान करता है। तो इसके उपधारा 4 में है कि निम्न मजिस्ट्रेट मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त हैं जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट और राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सशक्त कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट। भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 196 और सीआरपीसी की धारा 176 मृत्यु के कारण के मजिस्ट्रेट द्वारा जांच। तो भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता की धारा 196 मृत्यु के कारण के मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के विषय में प्रावधान करता है। तो इसकी उपधारा 1 में है कि जब मामला धारा 194 की उपधारा 3 के खंड 1 या खंड 2 प्रकृति का है तब मृत्यु के कारण की जांच पुलिस अधिकारी द्वारा किए जाने वाले अन्वेषण के बजाय उसके अतिरिक्त मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त निकटतम मजिस्ट्रेट करेगा। तो 194 के उपधारा 3 के खंड 1 व 2 महिला के विवाह के 7 वर्ष के भीतर आत्महत्या के विषय में प्रक्रिया है, आत्महत्या कर लेने के विषय में है। 194 की धारा 1 किसी अन्य में सशक्त किया गया मजिस्ट्रेट जांच करेगा। धारा 196 की उपधारा 6 में है कि जांच या अन्वेषण करने वाला मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति की मृत्यु की 24 घंटे के भीतर परीक्षा हेतु 24 घंटे के भीतर परीक्षा हेतु निकटतम सिविल सर्जन या अन्य अर्हित चिकित्सा व्यक्ति से के पास भेजेगा। तो भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता के अध्याय 14 जो सीआरपीसी के अध्याय 13 था। तो भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता के अध्याय 14 जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता। तो इस अध्याय में 197 से धारा 209 तक की धाराएं हैं। यह अध्याय जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता के विषय में प्रावधान सीआरपीसी की धारा 177 से 199 तक धाराओं में थी। तो भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता की धारा 197 और सीआरपीसी की धारा 177 जांच और विचारण का साधारण स्थान। तो भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता की धारा 197 जांच और विचारण का साधारण स्थान के विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान करता है कि ऐसे न्यायालय द्वारा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर वह अपराध किया गया। भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता की धारा 198 और सीआरपीसी की धारा 178 जांच या विचारण का स्थान। तो इसके खंड का में है कि अपराध किए जाने के स्थानीय क्षेत्र जब अपराध किए जाने के स्थानीय क्षेत्र निश्चित हैं। इसके खंड खा में है कि जब अपराध का अंशतः एक और अंशतः दूसरे स्थानीय क्षेत्र में किया गया है। इसके खंडगा में है कि जब चालू रहने वाला अपराध जो एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में चालू रहता है। इसके खंडगा में है कि विभिन्न स्थानीय क्षेत्र में किए गए कई कार्यों से मिलकर बना है। तो उसकी जांच या विचारण ऐसे स्थानीय क्षेत्रों में से किसी पर अधिकारता रखने वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 199 और सीआरपीसी की धारा 179 अपराध वहां विचारणीय होगा जहां कार्य किया गया या जहां परिणाम निकला। तो भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता की धारा 199 अपराध वहां विचारणीय होगा जहां कार्य किया गया और जहां परिणाम निकला।
भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता की धारा 200, सीआरपीसी की धारा 180। इसमें प्रावधान है कि जहां कार्य अन्य अपराधों से संबंधित होने के कारण अपराध है वहां विचारण का स्थान। तो भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 200, जहां कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध है वहां विचारण का स्थान। तो उच्च न्यायालय द्वारा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर उन दोनों में से कोई भी कार्य किया गया है। भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता की धारा 201 व सीआरपीसी की धारा 181, कुछ अपराधों की दशा में विचारण का स्थान। तो भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता की धारा 201 कुछ अपराधों की दशा में विचारण के स्थान के विषय में प्रावधान करता है। तो धारा 201 की उपधारा 1 में है कि डकैती आदि के विषय में जिसकी अधिकारिता में अपराध किया गया या अभियुक्त व्यक्ति मिला उच्च न्यायालय में। इसकी उपधारा 2 में है कि व्यापहरण या अपहरण में जिसकी अधिकारिता में वह व्यक्ति व्यापहत या अपहृत किया गया, ले जाया गया, छिपाया गया, निरुद्ध किया गया उस न्यायालय द्वारा। इसके उपधारा 3 में है कि चोरी, उद्यापन, लूट के संबंध में तो जिसकी अधिकारिता में अपराध किया गया, चुराई हुई संपत्ति प्राप्त किया या रखा तो उस न्यायालय द्वारा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 202, सीआरपीसी की धारा 182, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के साधनों, पत्रों आदि द्वारा किए गए अपराध। तो भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 202 इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के साधनों, पत्रों आदि द्वारा किए गए अपराध की विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान है कि इसकी उपधारा 1 में है कि जांच या विचारण जिसकी अधिकारिता में संपत्ति प्रदत्त की गई या अभियुक्त द्वारा प्राप्त की गई उस न्यायालय द्वारा। भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता की धारा 2023 की धारा 203 में सीआरपीसी की धारा 183 यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध। तो भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता की धारा 203 यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध के विषय में प्रावधान करता है, उसके जांच और विचारण के प्रावधान करता है। तो ऐसे अपराध का जांच या विचारण उस न्यायालय द्वारा जिसकी अधिकारिता में से होकर या उसके भीतर वह व्यक्ति या चीज उस यात्रा या जल यात्रा के दौरान की गई। भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 204 व सीआरपीसी की धारा 184 एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान। तो भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 204 एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण के स्थान के विषय में प्रावधान करता है। तो ऐसे न्यायालय द्वारा जो उन अपराधों में से किसी का जांच या विचारण करने के लिए सक्षम है उस न्यायालय द्वारा। भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता की धारा 205 व सीआरपीसी की धारा 185 विभिन्न सेशन खंडों में मामलों के विचारण का आदेश देने की शक्ति के विषय में प्रावधान करता है। तो भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 205 विभिन्न सेशन खंडों में मामलों के विचारण का आदेश देने की शक्ति। तो ऐसा निर्देश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय संविधान के अधीन या इस संहिता या तत्समय में प्रवर्तक किसी अन्य विधि के अधीन आदेश दे सकता है। भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता की धारा 206 व सीआरपीसी की धारा 186 संदेह की दशा में उच्च न्यायालय का वह जिला विनिश्चित करना जिसमें जांच या विचारण होगा। तो भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता की धारा 206 संदेह की दशा में उच्च न्यायालय का वह जिला विनिश्चित करना जिसमें जांच या विचारण होगा। भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 208 व सीआरपीसी की धारा 188 भारत से बाहर किए गए अपराध। तो इसमें इसके खंडका में है कि भारत के किसी नागरिक द्वारा खुले समुद्र या अन्यत्र या इसके खंडखा में है कि ऐसे व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर अपराध करता है तो उसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही की जा सकती है मानो वह अपराध भारत के भीतर उस स्थान में किया गया है जहां वह पाया गया है या जहां अपराध भारत में रजिस्ट्रीकृत है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 209, सीआरपीसी की धारा 189, भारत से बाहर किए गए अपराधों के बारे में साक्ष्य लेना। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 209 भारत से बाहर किए गए अपराधों के बारे में साक्ष्य लेना इस विषय प्रावधान करता है। तो आज इतना ही। 209 से आगे धाराओं को अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।